हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दे कि चीन की दादागिरी अभी भी है जारी, नहीं हटा रहा अपने 200 से ज्यादा जहाज, जिसके बाद अब फिलीपींस ने भेजे अपने लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इस लड़ाकू विमान भेजने के बाद चाइना की क्या हालत हुई है। दोस्तों इस स्थिति के बारे में बताएंगे दोस्तों आपको, साथ ही बताएंगे जहां अगली खबर में अटलांटिक महासागर में चीन और रूस की गतिविधियों से नाराज अमेरिका तैयार कर रहा है युद्ध रणनीति। जी हां दोस्तों, चीन और रूस से परेशान अमेरिका उठाने जा रहा है यह बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है अमेरिका की रणनीति। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को भेजा है संदेश। जी हां दोस्तों, संदेश में क्या लिखा है उन्होंने वो भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर चीन ने कहा है अमेरिका से आगे बढ़ने का मकसद नहीं, इसके पीछे की वजह भी बताइए दोस्तों, क्या वजह है इससे भी अवगत कराएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा खत्म होते ही बांग्लादेश में बवाल हो गया है दोस्तों। हिंदू मंदिरों और ट्रेनों पर बड़ा हमला किया गया है वहां के नागरिकों ने, कट्टरपंथियों ने। जी हाँ दोस्तों, और पुलिस पर भी फेंके गए हैं पत्थर। इस खबर को भी आपको बताएंगे डिटेल में। साथ ही इमरान खान ने भी दी है होली की बधाई। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा है प्रधानमंत्री इमरान खान ने, बताएंगे। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमित शाह ने बड़ा घोषणा कर दिया है दोस्तों बंगाल चुनाव के रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इतने सीटों से जीतने वाले हैं चुनाव, बताएंगे क्या सीट की भविष्यवाणी की है अमित शाह ने। हर तरह की खबरें आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और बंगाल में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आएगी, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में मोदी जी को होली की बधाई जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। साथ ही जय हिंद भी लिखना मत भूलेगा। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन की दादागिरी जारी, नहीं हटा रहा अपने 200 से ज्यादा जहाज। अब फिलीपींस ने भेजे लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, फिलीपींस और चीन के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बाद अब चीन इस छोटे से देश से पंगा ले रहा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर के एक विवादित क्षेत्र में अपने 200 से अधिक जहाज तैनात किए हैं, जिसके बाद फिलीपींस ने लड़ाकू विमान भेज डाले। जी हां दोस्तों, जो इन सैकड़ों जहाजों के ऊपर उड़ान भरेंगे। ये बात फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने कही है। उन्होंने इस स्थान को खाली कराने की अपनी मांग को दोहराया है। जी हां दोस्तों, फिलीपींस चीनी जहाजों की मौजूदगी को चीन की धमकी के तौर पर देख रहा है, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना को लेकर चिंताएं बढ़ गई है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? क्या फिलीपींस को कड़े एक्शन ले लेनी चाहिए दोस्तों और चाइना को खदेड़ करके पीछे करना चाहिए दोस्तों? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां अटलांटिक महासागर में चीन और रूस की गतिविधियों से नाराज अमेरिका तैयार कर रहा है युद्ध की रणनीति। जी हां दोस्तों, अमेरिका की सेना चाइना और रूस के कारण लगातार बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर एक समग्र युद्ध रणनीति तैयार करने की योजना बना रही है। CNN ने शनिवार को अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अटलांटिक महासागर में चीन और रूस की उग्र गतिविधियों से निपटने के लिए नई युद्ध रणनीति बनाई जाएगी, जिसके तहत अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की इस नई युद्ध रणनीति के तहत साइबर हमलों, बाल्टिक और आर्कटिक सागर में रूस की बढ़ती हुई मौजूदगी के अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन की लगातार मजबूत होती स्थिति से निपटने की ओर विशेष ध्यान जाएगा। अमेरिका की इस युद्ध रणनीति की अध्यक्षता अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की निगरानी में सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिले करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका को जरूर
जरूर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए युद्ध जैसा, और चाइना को मजा चखाना चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा आप, 5000 लाइक मिनिमम चाहिए दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को भेजा संदेश, लिखा बेस्ट फ्रेंड मोदी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने रविवार को अपने बेस्ट फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रंगों के त्योहार होली की बधाई दी है दोस्तों। मॉरिसन ने ट्वीट करके कहा है कि अपने हिंदू ऑस्ट्रेलियाई समुदाय, अच्छे मित्र नरेंद्र मोदी एवं इस त्योहार को मना रहे सभी लोगों को खुशहाल एवं रंगीन होली की शुभकामनाएं। उन्होंने हिंदी में लिखा है कि होली की शुभकामना। जी हाँ दोस्तों, आप उनका ट्वीट देख पा रहे होंगे। साथ ही मॉरिसन ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश पोस्ट किया है और उल्लेख किया है कि पिछले साल इस त्योहार पर कोरोना वायरस महामारी का साया रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल भी महामारी का इस पर असर होगा, लेकिन लोग अब भी अधिक विश्वास के साथ भविष्य को लेकर आशान्वित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत टीके बनाने का बड़ा काम कर रहा है और ये टीके दुनिया के बड़े हिस्से को मदद पहुंचा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी इनके कांग्रेचुलेशन की दिल से सराहना करते हैं दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में थैंक यू स्कॉट मॉरिसन लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने कहा कि अमेरिका से आगे बढ़ने का हमारा कोई मकसद नहीं, और इसके पीछे की वजह भी बताइए दोस्तों। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने 26 मार्च को कहा कि चीन का लक्ष्य कभी भी अमेरिका को पार करना नहीं रहा है, बल्कि खुद को लगातार पार करना और एक बेहतर चीन बनना ही है। रिपोर्टों के अनुसार 25 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका चीन के प्रतिरोध की तलाश नहीं करता है, बल्कि अमेरिका और चीन बहुत जबरदस्त प्रतिस्पर्धा करेंगे। उन्होंने चीन से अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान चीन को अमेरिका से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में हुआ चुनिंग ने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हित संबंधी क्षेत्रों में चाइना और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा मौजूद है। अहम यह है कि निष्पक्ष और न्याय के आधार पर प्रतिस्पर्धा हो, जो खुद को आगे लेकर जाए, एक दूसरे को रोशन करे, साथ ही जीवन मरण का संघर्ष या शून्य जमा खेल ना करें। चीन व अमेरिका या दुनिया के लोगों के सामान्य हितों के मद्देनजर सहयोग चीन और अमेरिका का मुख्य लक्ष्य बनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा खत्म होते ही बांग्लादेश में हुआ बवाल। हिंदू मंदिरों और ट्रेनों पर किया गया बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, और पुलिस पर भी फेंके गए कई सारे पत्थर। बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बांग्लादेश दौरा खत्म होते ही वहां कट्टरपंथी इस्लामी गुटों ने हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया। इसके साथ ही रविवार को देश के पूर्वी हिस्से में एक ट्रेन को भी निशाना बनाया गया है। दोस्तों, इस बात की जानकारी पुलिस और स्थानीय पत्रकारों ने दी है। पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ बांग्लादेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कई स्थानों पर प्रदर्शनकारी काफी हिंसक भी हो गए, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस कार्रवाई करने को मजबूर हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों की पुलिस झड़प में मौत हो चुकी है और ये विरोध प्रदर्शन कट्टरपंथी इस्लामिक समूह करवा रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था, जब मोदी जी बांग्लादेश में प्रेजेंट थे तब भी उन्होंने विरोध किया था और लगातार विरोध चल ही रहा है। और आज मोदी जी के भारत आने के बावजूद भी वहां पर मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। दोस्तों, ट्रेन को भी चोट पहुंचाई गई है और पुलिसों पर भी पत्थर फेंके गए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इन कट्टरपंथियों की अगर मौत भी होती है तो दुख नहीं होना चाहिए किसी को, कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और पसंद आए तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी होली की बधाई। पाकिस्तान में सिर्फ 75 लाख हिंदू की आबादी। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को वहां रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों को होली की बधाई दी। पाकिस्तान में होली का त्योहार रविवार और सोमवार को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके होली की बधाई दी है। उन्होंने लिखा, हमारे हिंदू समुदाय को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इमरान खान का ट्वीट देख पा रहे होंगे,
होंगे दोस्तों, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है विशिंग ऑल आवर हिंदू कम्युनिटी अ वेरी हैप्पी होली द फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे दोस्तों इनके इस ट्वीट पर? कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि उनकी सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने भी होली की बधाइयां दी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने भी हिंदू सांसदों और हिंदू समुदाय को होली की बधाइयां दी है दोस्तों। ऐसे में चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि अनंतनाग जिले में सीआरपीएफ के बंकर पर बड़ा आतंकी हमला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के संगम गांव में सीआरपीएफ के बंकर पर रविवार देर शाम आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में किसी भी जान माल की हानि या फिर सेना के जवान के चोटिल होने की कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि महज एक दिन पहले शनिवार को शोपियां में सेना के जवानों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया था दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर मिसाइल परीक्षण को लेकर बोला उत्तर कोरिया, कहा राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान उकसावे वाला। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की आलोचनाओं को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर पलटवार करते हुए उनकी टिप्पणियों को उकसावे वाली बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान उत्तर कोरिया के आत्मरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण है और हमारे पास अपनी रक्षा के लिए और कोई विकल्प नहीं है। इस कोरियाई देश ने इसके साथ ही अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करते रहने का आह्वान भी किया है दोस्तों। उत्तर कोरिया के वरिष्ठ अधिकारी प्योंग चोल का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर कोरिया ने बृहस्पतिवार को अपने पूर्वी तट पर कम दूरी की 2 मिसाइलों का बड़ा परीक्षण किया है दोस्तों। जो बाइडेन के बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा कि यदि वे तनाव बढ़ाना जारी रखते हैं तो इसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन मैं कूटनीति के लिए भी तैयार हूं, लेकिन ये परमाणु कार्यक्रम बंद करने की शर्त पर ही हो सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही थी उत्तर कोरिया को लेकर। अगर आप भी मानते हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सही तरीके से उत्तर कोरिया को निशाने पर लिया है दोस्तों, जिस प्रकार से बिना पूछे उत्तर कोरिया कहीं भी मिसाइलों का परीक्षण कर देता है, जो कि एक बहुत ही अमानवीय है किसी अन्य देशों के लिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। किम जोंग उनको लेकर चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में हिंदुओं को नहीं मिल रही मंदिर में पूजा करने की अनुमति, करनी पड़ी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ बड़ी शिकायत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है। वहां हिंदुओं को मंदिरों में पूजा करने की अनुमति नहीं मिलती है दोस्तों। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंदू समुदाय के 2 लोगों ने एक प्राचीन शिव मंदिर के सुरक्षा कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में हिंदुओं ने आरोप लगाया है कि मंदिर के सुरक्षा कर्मी उन्हें दर्शन पूजा नहीं करने दे रहे हैं। प्रांत के मनशेरा जिले के गांधीयन क्षेत्र में स्थित मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर श्याम लाल और सज्जन लाल की ओर से शनिवार को शिकायत दर्ज कराई गई है दोस्तों। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लेकर? कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां म्यांमार से बड़ी खबर आ रही है। केरन प्रांत में सशस्त्र समूह पर एक बार फिर सेना के हवाई हमले, 3000 लोग थाईलैंड की तरफ भाग गए। जी हां दोस्तों, म्यांमार की सेना ने दक्षिण पूर्वी केरन प्रांत में रविवार को जातीय सशस्त्र समूह पर बड़ा हमला कर दिया, जो कि एक हवाई हमला था दोस्तों। इसके बाद करीब 3000 ग्रामीण थाईलैंड भाग गए। इस क्षेत्र पर इन लोगों ने कब्जा जमा रखा था। एक एक्टिविस्ट समूह और स्थानीय मीडिया ने हवाई हमले और ग्रामीणों के थाईलैंड भागने की जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, आप ट्वीट देख पा रहे होंगे। साथ ही आपको बता दें कि शनिवार को 114 मौतों के बाद ही प्रदर्शनकारियों का नहीं टूटा हौसला। जी हां दोस्तों, और कल एक बार फिर हवाई हमला कर दिया गया दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बहुत ही ज्यादा अमानवीय स्थिति बन गई है म्यांमार में और अब सभी देशों को मिलकर म्यांमार के इस तख्ता पलट की खिलाफी करनी चाहिए दोस्तों और वहां के नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में सभी देशों को म्यांमार के लिए एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, होना चाहिए, जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां सुएज कैनल क्राइसिस को लेकर खबर, जहां आज 5वें दिन भी फंसा हुआ है एवरग्रीन। 2 और खास नौकाएं बुलाई गई हैं इस
इसको लेकर जी हाँ दोस्तों मिस्र यानी इजिप्ट की स्वेज नहर में 5 दिनों से फंसे विशाल काय जहाज को हटाने के काम में 2 खास शक्तिशाली नौकाएं लगाई गई हैं। वही मालवाहक कंपनियों ने अपनी नावों को दूसरे मार्ग से भेजा है। एशिया और यूरोप के बीच माल लेकर जाने वाला पनामा के फ्लैग वाला एवरग्रीन नामक विशाल जहाज मंगलवार को इस नहर में फंस गया था। तब से अधिकारी जहाज को निकालने तथा जल मार्ग को जाम से मुक्त करने की फिर से कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी है। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अबू धाबी में बन रहा पहला हिंदू मंदिर नींव का काम हुआ पूरा। जी हाँ दोस्तों बड़ी अच्छी खबर आ रही है हिंदू समुदाय के लिए, जहां संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बना है। दोस्तों यूएई में बन रहे पहले हिंदू मंदिर की नींव का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब इस हिंदू मंदिर के ढांचे पर काम किया जा रहा है। BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी परियोजना पर काम करने वाले इंजीनियर अशोक कोंडेती ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया गया है। दोस्तों अधिकारियों ने बताया है कि यहाँ इसकी नींव को पहली बार कंक्रीट से भरने का काम पूरा कर लिया गया है। मंदिर निर्माण में इको फ्रेंडली तरीके पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये भारतीय लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों, खास करके हिंदू समुदाय के लिए, तो कमेंट सेक्शन में अबू धाबी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में बढ़ते दुष्कर्म मामलों पर घिरी इमरान की सरकार अब अपराध रोकने के लिए हर जिले में बनेगा एक विशेष जेल। जी हाँ दोस्तों अगली खबर की बात करें तो तालिबान ने दे दिया अमेरिका को खुली धमकी। क्या 1 मई से अफगानिस्तान में मचेगा कोहराम? बता दे तालिबान आतंकियों ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर 1 मई की समय सीमा तक विदेशी सैनिक अफगानिस्तान से नहीं हटते हैं तो वे उनके खिलाफ फिर से हमला शुरू करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान से सैनिकों को हटाने को लेकर कोई स्पष्ट समय सारणी की पेशकश नहीं की है। इसी की प्रतिक्रिया में तालिबान आतंकियों की ये चेतावनी सामने आई है। DPA न्यूज एजेंसी ने शुक्रवार को आतंकी संगठन के बयान के हवाले से रिपोर्ट दी है, जिसमें ये कहा गया है कि लंबे समय तक युद्ध, अनगिनत मौत और विनाश की सारी जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर होगी जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है। जी हाँ दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान से अपने सैनिक नहीं हटाने चाहिए दोस्तों, और अन्य देशों को भी मिलकर अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए, भारत को भी करनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी ये बात जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां कनाडा से बहुत ही दयनीय खबर आ रही है, जहां लाइब्रेरी में हमलावर ने कर दी है चाकूबाजी, 1 की हुई इसमें मौत और 6 हुए जख्मी। PM ट्रूडो बोले देश पीड़ितों के साथ खड़ा है। जी हाँ दोस्तों कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित एक लाइब्रेरी में एक व्यक्ति ने कई लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। प्रांत के नॉर्थ वैंकूवर में स्थित लीन वैली पब्लिक लाइब्रेरी में हुई इस घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि मैं इन घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। अगर आप भी कामना करते हो तो कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून कैनेडियन जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो चाइना यूरोपियन यूनियन के बाद अब जापान भी जारी करेगा वैक्सीन पासपोर्ट। ऐप में डाउनलोड करने का भी होगा ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में तो इंडोनेशिया में चर्च के बाहर आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ाया और धमाके में कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जी हाँ दोस्तों बड़ी खबर आ रही थी ये भी इंडोनेशिया से। अगली खबर की बात करें तो विमान दुर्घटना, जहां उत्तर मैक्सिको में बड़ा हादसा हो गया, पायलट समेत 6 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों एरिजोना जा रहा एक छोटा विमान उत्तरी मैक्सिको के सोनोरा में शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। विमान ने सोनोरा के हरमोसिलो से उड़ान भरी थी और इसे एरिजोना जाना था। जी हाँ दोस्तों अगली खबर की बात करें बंगाल में अमित शाह का बड़ा दावा, पहले चरण की 30 में से 26 सीट जीतेंगे, बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। जी हाँ दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले चरण
चरण के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी के जीत हासिल करने का भरोसा जताया है। उन्होंने पहले चरण में बंगाल की 30 सीटों में से 26 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि पहले चरण में बंगाल में 30 में से 26 सीटों से ज्यादा पर बीजेपी जीत रही है। प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रहे हैं, हमारी सीटें भी बढ़ रही हैं और जीत का अंतर भी बढ़ रहा है। असम में 47 में से 37 सीटों से ज्यादा पर बीजेपी जीतेगी, इसके साफ संकेत मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अमित शाह जी ने खुद कहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि उनका कहा हुआ बिल्कुल सही है और बंगाल में पूरी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी, तो कमेंट सेक्शन में बंगाल में आएगी भाजपा जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में, तो महाराष्ट्र में कभी भी लग सकता है लॉकडाउन। कोविड टास्क फोर्स की सिफारिश पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तैयारी का याद दिया है आदेश। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र में बेकाबू रफ्तार पकड़ चुकी है। राज्य में लगातार फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए कोविड टास्क फोर्स ने लॉकडाउन की सिफारिश की है। दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने समीक्षा बैठक के बाद राज्य में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने पर सहमति दी है और इसके लिए तैयारी का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोग नियम नहीं मानेंगे तो लॉकडाउन जरूर लगेगा। उन्होंने अधिकारियों को लेकर इसके लिए रोड मैप बनाने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में महाराष्ट्र में कभी भी सबसे पहले लॉकडाउन लग सकता है। दोस्तों ऐसे में आप जिस राज्य में भी रह रहे हो, आप लोग कोरोना को लेकर थोड़े सीरियस हो जाइए दोस्तों, और तो लोगों को भी इसके नियम पालन करने के लिए जरूर प्रोत्साहित करिएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स